ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने चैप्टर 3 को फिनिश कर दिया था। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आपके पास है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास, पहला टॉपिक अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो पहला टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आपने एग्जाम्पल अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे ये दो मैग्नेट हैं। क्लियर है, अगर मैं इनको एक सेपरेशन पे रखूँ, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखूँ, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस पे रखने के बावजूद ये आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को पास ला रही हूँ, तो पास लाने पर एक रेंज ऐसी आती कि हमारे हैंड खुद ही वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे हैंड वाइब्रेट होना स्टार्ट करते तो हमें पता चल जाता है ये पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये हमारा अट्रैक्शन क्या होता है, ये अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद हमें एक रेंज मिल जाती है, जिस रेंज में आने पर ये एक दूसरे को कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी द रीजन नियर अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस और टॉर्क एंड रेस्टेस इज अ डिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि चुंबक के चारों ओर का वो एरिया, ये मैग्नेट है सपोज, तो मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां पर इसकी नीडल जो है वो टॉर्क को फील करे या बल आघूर्ण आरोपित करे, तो वो क्या करती है, एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर मैग्नेट की बात की जाएगी तो मैग्नेट सिर्फ दो डायरेक्शन को फॉलो करता है, या तो वो नॉर्थ पोल पे जाके रुकेगा या तो वो साउथ पोल पे जाके रुकेगा। अदरवाइज ना वो ईस्ट जाता है ना वो वेस्ट जाता है। इस बात को आप अपने माइंड पे बैठा लीजिए। क्या कहा मैंने कि अगर आप किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हो या उसमें कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि जो मैग्नेट होगा अगर वो आपका रेस्ट पे जाएगा तो वो या तो नॉर्थ पोल पे जाएगा या तो साउथ पोल पे जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको मैग्नेट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एक सिंपली एक रफली फिगर आपको डिनोट करके दिखाया है कि जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा और इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए मैंने इसमें लैंग्वेज को नहीं ऐड किया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ऑरस्टेट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही है हमारे पास ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेट ने क्या किया, एक नीडल लेके आए, ठीक है, यानी कि एक मैग्नेटिक नीडल ली और उसको बैटरी या कॉइल के पास पे रखा। तो उसने कुछ फीचर्स देखे, कुछ चेंजेस देखे अपनी बैटरी पे या आपकी नीडल जो है ये जो हमने मैग्नेट यूज़ किया है नॉर्थ साउथ पोल वाला, तो इसकी नीडल पे क्या चेंज आया वो आपका देखा। तो अगर आप फर्स्ट वाले फिगर को गौर से देखें तो ये हमारी नीडल हो गई, ठीक है, सुई हो गई जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है। मैंने डिनोट किया है ग्रीन से नॉर्थ पोल को एंड ब्लैक से साउथ पोल को। ठीक है, अगर मैं इस बैटरी को देखूं तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो की ओपन है। तो फर्स्ट वाले में ऑरस्टेट ने ये देखा कि जब की ओपन है तो निडल के डिफ्लेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब जैसी थी रेस्ट में नीडल वैसी ही रही। ठीक है, सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट को समझना है, अदरवाइज हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे हमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखा, निडल रेस्ट में जैसे थी वैसे ही की वैसी रही। लेकिन जैसे ही हमने की को क्लोज कर दिया, ये क्या है हमारे पास की है, तो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और निडल ने आपका क्या है, देखो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन पे थी और निडल डिफ्लेक्ट होकर जहां पहुंच गई एन पोर्शन अप में एंड एस पोर्शन डाउन में पहुंच गया। ठीक है,
तो यहाँ पर की को क्लोज करने पे ही करंट फ्लो हुआ। अब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट पे हमने क्या देखा कि की तो हमने क्लोज की, बट हमने बैटरी के साइन को चेंज कर दिया, मतलब बैटरी को हमने थोड़ा सा पलट दिया या उल्टी साइड से ऐड कर दिया। यहाँ हमने देखो इस वाले में पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है एंड नेगेटिव राइट साइड पे। यहाँ पॉजिटिव को मैंने राइट करा है, नेगेटिव को मैंने लेफ्ट किया है। तो यहाँ से अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। तो ये करंट फ्लो हुआ और निडल क्या थी, पहले ये थी, अब रिफ्लेक्स होके फिर ये हो गई। जैसे सपोज मैं यहाँ पर आपको तीनों के लिए एक फिगर एक मार्कर की हेल्प से बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट फिगर में आपकी की जब ओपन थी तो आपकी निडल ये थी, यही रही। सेकेंड वाले पोर्शन में क्या हुआ, की को जैसे ही आपने क्लोज किया तो ये जो है, ये व्हाइट वाला आपका मान के चलो कि ये नॉर्थ पोल है और ये ब्लैक वाला साउथ पोल है। तो ये इसने क्या करा, ऐसे थी, ये इस टाइप से हो गई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बैटरी को थर्ड पोर्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ये फिर दोबारा, क्योंकि आपके पास करंट आपका बैक होगा, क्योंकि बैटरी को आपने चेंज किया है, तो ये फिर ऐसे पहुंच गई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऐसे ही रहा। सेकेंड स्टेप में नॉर्थ पोल अप में गया, ठीक है, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया और की को क्लोज किया। और थर्ड वाले पोर्शन में क्योंकि बैटरी को आपने अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया है तो ये फिर से अगेन आपका नीचे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके ये पहुंच गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये क्या एक्सपेरिमेंट देखा, इन तीनों फिगर्स का जो कंक्लूजन निकला, उसने ये कहा कि जो मूविंग चार्जेस होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो जो भी आपका मूविंग चार्ज होगा वो क्या करेगा, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। यानी कि जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र का एक क्या है, गुण है। यानी कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दे रही है, और जैसे ही हम की को ओपन कर रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जा रहा है। तो यही पता चला कि अगर हम मूविंग कर रहे हैं चार्ज को तो उस कंडीशन पे उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऑरेस्टेड ने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया कि जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है वो गतिमान आवेश का एक क्या है, गुण है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा थियोरेटिकल आपने नहीं करना है। अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो तीन फिगर्स ये जो मैंने आपको डिनोट करे, ये तीनों फिगर बनाना, और जैसा जैसा मैंने लैंग्वेज बोली है कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने की को ओपन करना है, जिसमें आपको नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो नीडल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई, और थर्ड वाले में हमने बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन से ऐड किया, तब भी नीडल डिफ्लेक्ट हुई बट पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो अपने स्पेस पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, या जो आपके पास मूविंग चार्ज ही एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑरेस्टेड प्रिंसिपल और प्लस मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम बायो सेवर्ट का लॉ पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।